जो हम लोग दूल्हा बन के निरंतर रहने का काम किए हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग दूल्हा बनकर ही रहेंगे और कभी हम लोग बाराती नहीं रहेंगे। कि बिहार में कुर्मी की आबादी, चाहे उसको धानु कहिए, कुर्मी कहिए, जो कहिए, 6.28% है और कुशवाहा और दांगी मिलाकर हमारी आबादी 12% है। हम किसी से कमजोर नहीं है। कि सरदार पटेल के समय से ही साजिश होते आया है। सरदार पटेल को भी प्रधानमंत्री बनने से वंचित किया गया, या कुछ हमारे मित्र साथी भी हैं एनडीए में जो हमेशा साजिश करते रहते हैं कि लवकुश की राजनीति को कमजोर करना है। अरे हम लोग तो मन इतिहास ही है कि हम लोग शक्तिशाली समाज में जन्म लिए हैं। हम लोग लौह पुरुष के वंशज हैं। तो लौह पुरुष के वंशज तो हमेशा शक्ति में ही रहता है। तो नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। हमारे साथ जो शख्स है वह कुर्मी क्षत्रिय महासभा के सदस्य हैं। बड़ा कार्यक्रम भव्य तरीके से किया गया। उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता भी पहुंचे और ऐसे में क्या ताकत का प्रदर्शन किया गया है। देखिए, सरदार पटेल हम लोग के समाज के धरोहर हैं और ताकत प्रदर्शन क्या करना है। जो कमजोर रहता है, नया नया शक्तिशाली होता है, उन्हें ताकत दिखाता है। अरे हम लोग तो मन इतिहास ही है कि हम लोग शक्तिशाली समाज में जन्म लिए हैं। हम लोग लौह पुरुष के वंशज हैं। तो लौह पुरुष के वंशज तो हमेशा शक्ति में ही रहता है। तो शक्ति क्या दिखाना है भाई। आज हम लोग पूरे बिहार के कुर्मी समाज, धानुक समाज, कुशवाहा समाज लोग जुटे हैं और जुट के हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 1994 में जो राजनीति बिहार में हुआ था, कुशवाहा समाज, चाहे कुर्मी समाज, चाहे धानुक समाज, लवकुश समाज, अति पिछड़ा समाज, उस राजनीतिक रेखा को कमजोर नहीं होने देना है। ये जो राष्ट्रीय जनता दल के जो कुछ लोग हैं, ये जो साजिश करते रहते हैं, या कुछ हमारे मित्र साथी भी हैं एनडीए में जो हमेशा साजिश करते रहते हैं कि लवकुश की राजनीति को कमजोर करना है। तो लवकुश की राजनीति को कमजोर नहीं करना है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग पहला इनिंग मैच खेल रहे हैं। आगे भी दूसरा तीसरा इनिंग भी हम लोग लवकुश समाज के लोग खेलेंगे। इसी की हम लोग बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं भविष्य के लिए और संकल्प लिए हैं कि 2025 में बिहार में पुनः एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। यही संकल्प आज हम लोगों ने लिया है। उपेंद्र कुशवाहा भी साजिश की बात कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव में हमारे साथ साजिश की गई, कुछ एनडीए के साथी का साजिश आपके साथ हुआ है। कुछ लोग तो हम तो कह ही रहे हैं कि सरदार पटेल के समय से ही साजिश होते आया है। सरदार पटेल को भी प्रधानमंत्री बनने से वंचित किया गया। वो रामफल मंडल जी के इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ किया जाता है। अब आज जो लवकुश समाज की राजनीतिक धारा है जो बनी है 94 में, उसको भी लोग कमजोर करने की कुछ लोग साजिश करते हैं। जात में बांटते हैं। कुर्मी जाति को 6 उपजाति में बांटा गया। कहा गया कि आपका आबादी इतना ही है, 2.86% है। धानु की आबादी 2.14% है। कुशवाहा की आबादी इतना है। अमात की आबादी इतना है। सैंथवार की आबादी इतना है जो है, और चनऊ की आबादी इतना है। तो मैं कान खोलकर उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि बिहार में कुर्मी की आबादी, चाहे उसको धानु कहिए, कुर्मी कहिए, जो कहिए, 6.28% है और कुशवाहा और दांगी मिलाकर हमारी आबादी 12% है। हम किसी से कमजोर नहीं है। साजिश करने वाले लोग कान खोलकर सुन ले। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में पहला इनिंग का मैच खेल रहे हैं। दूसरा और तीसरा इनिंग भी लवकुश समाज, अति पिछड़ा समाज का बेटा ही करेगा। चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे हिमांशु पटेल हो, डॉक्टर राकेश रंजन हो, या और कोई मंडल हो, लेकिन लवकुश अति पिछड़ा समाज का बेटा ही इस पतवार को लेकर आगे बढ़ेगा। लोग किस तरीके से देखते हैं 2025 का चुनाव नजदीक है और राकेश रंजन बड़ा कार्यक्रम किए है, कुर्मी महासभा आज अपना ताकत दिखाई है। एक बार फिर से नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठाएंगे। देखिए, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के बैनर तले हम लोग निरंतर सामाजिक कार्यों में तत्पर रहते हैं और आज हम लोग हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के महीना के अवसर पे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे लौह पुरुष हैं जिनका 1 महीना तक जयंती मनाया जाता है। और इस मौका पे जो हम लोग आज अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के द्वारा जो जयंती मनाया गया है, और इस जयंती अवसर पर हम लोग एकत्रित होकर के जो फर्स्ट इनिंग का मैच हम लोग खेले हैं, ठीक है ना, लवकुश समाज और मिल करके, तो आगे भी ये जो हम लोग दूल्हा बन के निरंतर रहने का काम किए हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग दूल्हा बनकर ही रहेंगे और कभी हम लोग बाराती नहीं रहेंगे। और इसी में हम लोगों के अंदरूनी जो किसी किसी का कोई मनभेद है, उसको कैसे पाटा जाए और सामाजिक रूप से कैसे लोगों को एकजुट किया जाए और एकजुट करके अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को बरकरार रखना है।
और एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई है आज। निश्चित तौर पर हम लोग तो निरंतर एकजुटता का ही काम करते हैं और विभिन्न जो हमारे शाखाओं में बटे हुए लोग हैं उनको हम लोग एक बैनर तले हम लोग एकजुट करने का कोशिश करते हैं और लोगों को एकजुट करके ही हम लोग फिर पुनः दूसरे इनिंग तीसरे इनिंग में भी हम लोग इस बरकरार रहेंगे। बस इसके लिए हम लोग निरंतर कार्य करते हैं। चलिए हमारे साथ कुर्मी क्षत्रिय महासभा के लोग थे। सीधे तौर पर ऐलान है कि आने वाला समय में हम अपना ताकत का प्रदर्शन के साथ साथ गद्दी में एक बार फिर बैठाने वाले हैं। देखिए आगे आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।